एक गांव में एक सेठ महेश रहता था। उसकी दो बीवियां थी। एक बहुत सुंदर थी जिसका नाम रमा था, और एक काली सांवली थी जिसके बाल भी बहुत कम थे, उसका नाम निशा था। रमा छोटी थी और निशा बड़ी थी। रमा हमेशा निशा को नीचा दिखाती थी। निशा, सुबह से बैठी हो, घर का काम कौन करेगा? सजने संवरने से तुम्हारा रूप नहीं निखरेगा। क्या कह रही हो दीदी? सुबह 5 बजे से काम पे लगती हूँ, 2 मिनट की भी तो फुर्सत नहीं मिलती। मतलब मैं कुछ नहीं करती? रमा ने ड्रामा करके घर में बवाल मचा दिया। ये सुन के महेश ने निशा को डांट लगा दी। निशा, तुम्हें यहाँ पे रहना है तो रमा की बात सुननी पड़ेगी। निशा खून के आंसू पी के रह गई। अगले दिन सेठ जी व्यापार हेतु बाहर गांव चले गए। रमा बाल संवारने लगी तो निशा को बुला के काम पे लगा दिया। निशा प्यार से रमा के बाल संवार रही थी, तभी रमा ने उस पे आरोप लगाया कि तुम मेरे बालों पे और मेरी खूबसूरती पे जलती हो, तुमने मेरे बाल उखाड़ दिए। उसने उसी कंघी से निशा के कई बाल तोड़ दिए। निशा दिल से टूट गई। उसने सोचा कि अब वो इन मनुष्यों की दुनिया में नहीं रहेगी। वो जंगल में चली गई। उसने देखा एक बड़े पेड़ के पास गंदगी थी। उसने कहा, चलो मैं सफाई कर देती हूँ। देवी, तुमने तो पूरी रूपरेखा पलट दी। तुम निहायत मेहनती मनुष्य हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पेड़ ने कहा। फिर वो आगे गई, तब केले का पेड़ उसके भार से गिर रहा था। उसने कहा, अरे तुम तो गिर रहे हो, चलो मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। फिर उसने एक सूखी लकड़ी लगा के केले के पेड़ को सहारा दिया। तभी केले के पेड़ ने कहा, बेटी, तुम दूसरों के दुख दर्द को इतना महसूस करती हो, भगवान भी तुम्हारे दुख को महसूस करके दवा करेगा। उसके बाद वो आगे बढ़ी, तभी वहाँ एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। उसने उनका आशीर्वाद लिया। बाबा जी ने कहा, बेटी आप आगे जाओ, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे एक डुबकी लगा के तुम मेरे पास आ जाओ। जब निशा ने तालाब में एक डुबकी लगाई, उसका रूप निखर के आया। अरे बाप रे, मेरा रूप रंग तो गोरा हो गया, मेरे बाल भी लंबे घने हो गए। उसने आके बाबा जी को नमस्कार किया। साधु बाबा ने उसे टोकरी भर गहने दिए जो कभी खाली नहीं होंगे। वो आगे गई तो केले के पेड़ ने उसे एक सूखी टहनी दी, जिसकी वजह से उसे जो भी व्यंजन चाहिए वो मिलेगा। उसके बाद बड़े वृक्ष ने उसे एक आशीर्वाद दिया कि उसे जब भी कपड़ों की ज़रूरत होगी उसे सभी तरह के कपड़े मिलेंगे। सबका आशीर्वाद लेके वो घर गई। उसे देखकर रमा हक्का बक्का रह गई। निशा ने कहा, दीदी हम ये गहने दोनों मिलके आपस में बांट लेंगे। रमा ने कहा, मैं तो जंगल में जाके इससे भी ज़्यादा गहने लेके आऊँगी। फिर रमा जंगल में गई। बड़े पेड़ ने कहा, बेटी ज़रा मेरे पास सफाई तो करो। रमा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं एक बड़े सेठ की बीवी हूँ। फिर वो आगे गई। केले के पेड़ ने कहा, बेटी ज़रा मुझे सहारा तो देना। उसने कहा, तुम्हें सहारा देने से अच्छा है कि तुम टूट ही जाओ। कुछ आगे जाके उसे साधु बाबा दिखे। उसने कहा, बाबा जी मुझे जादुई तालाब कहाँ है, ज़रा बताइए। उन्होंने कहा, बेटा आगे से दाई तरफ जाओ, वहाँ पे जादुई तालाब है। रमा ने तालाब में जाके पहली बार डुबकी लगाई तो उसका रूप निखर गया। उसने दूसरी बार डुबकी लगाई, चलो मुझे एक एक्ट्रेस की तरह सुंदर दिखना है, और इस बार उसका रंग काला हो गया। अरे ये क्या हुआ, मैं इतनी काली कैसे पड़ गई? उसने बार बार तालाब में डुबकियां लगाई और हर बार उसकी खूबसूरती कम होती चली गई। उसने बाहर आकर साधु बाबा की बार बार माफ़ी मांगी, लेकिन बाबा ने कहा, बेटा तुम निहायत ही लालची, कपटी और झूठी औरत हो। ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है जो तुम्हें अवश्य भुगतनी पड़ेगी। रमा बड़े भारी दिल से वहाँ से चली गई और उसने अपनी सारी ज़िंदगी उसी जंगल में काटी।
यहाँ निशा का जीवन खुशियों से भर गया। महेश ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया। दोस्तों, हमारा जीवन हमारे स्वभाव और हमारे कर्मों का आईना है। हमें जीवन में हमेशा अच्छी नीयत रखनी चाहिए, जिसका इनाम हमें जीवन में कभी ना कभी ज़रूर मिलता है।